क्या हुआ है सर, क्या यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है ये शिव की गुफा है, ये पांडव की गुफा है। अन्य किसी भगवान के नाम से उस गुफाओं को पूरी तरह से अभी अभी आए हैं, ये पहले की घटना नहीं है। अभी यहाँ पर जो प्रतिमा बनी हुई है उसका भी मस्तक नहीं है। वहाँ पे भी बैठी थी वो, वहाँ पे देख रही, फिर भी बोलती है मालूम नहीं, फिर लास्ट में बोलती है हाँ मैं जानती हूँ वो बुद्ध है। तो उन्होंने बोल दिया कि वो जानती है। हाँ वो जानती है, ये तो बुद्ध है ना। तो फिर मैं बोला फिर क्यों नहीं जानती है, ऐसा झूठ क्यों बोले, निकलो यहाँ से। हम लोग ने भगा दिया। तो ये लोग यहाँ पर थे, जो यहाँ जो भी करने की कोशिश थी उन्होंने नहीं होने दिया, और यहाँ पर जो बुद्ध की प्रतिमा है, गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है, वो बताकर उनको यहाँ से हटाया गया। सोचो कि इतने बड़े बड़े चैत्य है, इतने बड़े बड़े स्तूप है, कहाँ से शिवलिंग नजर आता है यार? आंखें फटी जाती है क्या? इतना बड़ा बुद्ध का 80 फीट का 40 फीट का आपको स्टैच्यू दिखाई देता है, ध्यानस्थ मुद्रा में है, धम्मचक्र पर मुद्रा में है, उससे आप शंकर भगवान कहते हो? समझ में आना चाहिए। कोई अंधा पागल भी अगर उस मूर्ति को छू लेगा ना, तब भी बताएगा यार, बाल पकड़ के तब भी बताएगा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और फिर यहाँ का प्रशासन कहता है कि नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अफसत रवीना। इस वक्त हम मुंबई की कानेरी लेनी में मौजूद हैं। वही कानेरी लेनी जिसमें 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं, 100 से ज़्यादा कक्ष हैं। पूरा बताएं तो 109 गुफाएं यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी बार पहले भी हम आपको इसका पूरा एक चक्र करवा चुके हैं, अंदर तक जो भी चीज़ें आप तक पहुँचा चुके हैं। बुद्ध की जो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भी इतनी सारी चीज़ें हैं। एक गुफा है जिसमें 500 मूर्तियाँ सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध की मौजूद है, वो आप सब तक पहुँचाया है। लेकिन आज आने का उद्देश्य कुछ और है, क्योंकि आज यहाँ पर शिवरात्रि भी है। तो यहाँ पर कई बार लोग आते हैं, जो बौद्ध स्तूप अंदर मौजूद है, सबसे मेन गुफा में मौजूद है, उसको शिवलिंग समझकर पूजा करने आते हैं। और उसी को रोकने के लिए, उन्हीं लोगों को बताने के लिए कि एक बौद्ध स्थल है, यहाँ पर ये बौद्ध गुफा है, महात्मा तो तथागत गौतम बुद्ध का एक इतिहास है जो इस गुफा ने समेटा हुआ है, और ये उन लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। यहाँ आज एक बुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे जो आप भंते देख रहे हैं वो उसी में सम्मिलित होने आए हैं, और जो ये भीड़ है वो भी आज उसी उद्देश्य से आई है कि जितने भी लोग यहाँ आए और बाहर तक भी जहाँ आवाज़ जाए, उन लोगों को समझाया जा सके कि यहाँ क्या बसा हुआ है, क्या इसका इतिहास है। एक लाइन है जो हमेशा आप तक पहुँचती भी है, और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा जीवन, उनका सिद्धांत 3 चीज़ों पर बसा हुआ था। पहला है बुद्धि, दूसरा है साहस, और तीसरा है करुणा। इन 3 चीज़ों को सम्मिलित करके वो लोगों तक पहुंचते थे, अपना ज्ञान पहुंचाते थे, और हर किसी को कहते थे कि इसी रास्ते पर चलना ज़रूरी है। एक और चीज़ है जो हर धर्म में हमें दिखाई देती है, भय का व्यापार। कहा जाता है कि किसी भी धर्म की जब हम बात करते हैं तो जो भी उसको मानता है, उसको फॉलो करता है, कहीं ना कहीं उसमें एक डर का वास होता है। ये कर दीजिए वरना वो हो जाएगा, इस तरीके से आचरण कीजिए वरना गलत हो जाएगा, नर्क मिलेगा, सारी चीज़ें। लेकिन अकेला बौद्ध धर्म ऐसा है जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी भी चीज़ का भय नहीं करना है, किसी भी चीज़ का डर नहीं करना है। जो कर्म का पहिया है वो चलता रहेगा, आप जिस तरीके का कर्म करेंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, ना कि किसी भय पर। आज जितने भी भंते हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं कि आज ये लोग कान्हेरी गुफा में आए हैं, इनका भी क्या उद्देश्य है, और जो आगे यहाँ से आज से चीज़ें बदल जाएंगी, जो पूरी जनता के बीच में जो एक संकेत जाएगा यहाँ से, वो किस प्रकार का होने वाला है। भंते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है KR लामा। आज कहाँ से आए हैं आप? आज मैं यहीं मुंबई थाने में रहता हूँ, थाने से आया हूँ। तो बहुत साल से हम, कम से कम 30 साल से हम आते जा रहे हैं यहाँ पर। तो उद्देश्य तो यही है कि जो उपासक उपासिका, जो जनता पब्लिक है, उनको ये जो धरोहर है हमारा, ये जो पुराना धरोहर है, ये हमारा देश की धरोहर है, इस धरोहर को सुरक्षित रहना चाहिए। इससे बहुत लोग हमारा आदर्श लेके जाते हैं, या फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं, विदेश से जो आने वाला लोग है, वो लोग आदर्श लिए इस उद्देश्य से हम लोग आते हैं। यहाँ कई साल से विडंबना जो चलता है, ये जो बौद्ध स्तूप है, तो वो यहाँ की जो कोई लोग हैं जो धम्म को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उस शायद उनको जानकारी नहीं होगा। अभी तो यह मीडिया के माध्यम से, आपकी जो चैनल के माध्यम से, तो लोगों को तक पहुंचने के लिए बहुत आपको पहला शुक्रिया मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां तक आए हैं। आपका जो मीडिया, जो जनता है,
लोगों तक पहुंचने के लिए आपने जिस प्रकार से आज हमारा इस तरह यहाँ कानेरी गुफे पर आए हैं, तो यही कहना है मीडिया की द्वारा से हमको ये कहना है, ये जो पुराना जो पुरातन धरोहर है, ये धरोहर है 2500 साल पहले से, 2.5 साल पहले से ये तथागत भगवान बुद्ध की ये अशोक सम्राट ने बनाई हुई, उन कालों से बनाई हुई ये बुद्ध की एक धरोहर है, लेनी है। इसमें बहुत साल पहले या हजारों साल पहले कि भिक्षु संघ जो अरंत है, भिक्षु है, यहाँ रहकर ध्यान साधना करके लोगों को, जो हमारा जो लोगों को प्रज्ञाशील, करुणा, ये मैत्री का भाव सिखाते थे। तो आज ये सब गुम गया है। यहाँ नाना प्रकार की ऐसी विडंबना चलते हैं। तो उसी को रुकाने के लिए हमारा जितने भी मुंबई के लोग जो है या बाहर से भी आए, हम यहाँ 25-30 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाने के लिए कि ये धरोहर ऐसा है, बुद्ध की है, यहाँ से बुद्ध की ज्ञान मिलती है। आप तोड़ फोड़ करेंगे, नारियल मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये अपना सुंदर से जो धरोहर है जहाँ से हमको ज्ञान मिले है, वो ज्ञान के आप तोड़ना चाहते हैं। तो हम कैसा दूसरा जो कंट्री है, उस कंट्री को हम कैसा हम बताएंगे कि ये हमारा सुंदर सा धरोहर है। सोचो कि इतने बड़े बड़े चैत्य है, इतने बड़े बड़े स्तूप है, कहाँ से शिवलिंग नजर आता है यार? आंखें फटी जाती है क्या? इतना बड़ा बुद्ध का 80 फीट का, 40 फीट का आपको स्टैच्यू दिखाई देता है, ध्यानस्थ मुद्रा में है, धम्मचक्र पर मुद्रा में है, उससे आप शंकर भगवान कहते हो? समझ में आना चाहिए। कोई अंधा पागल भी अगर उस मूर्ति को छू लेगा ना, तब भी बताएगा यार, बाल पकड़ के तब भी बताएगा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और फिर यहाँ का प्रशासन कहता है कि वो मनोरुग्ण है। तो मतलब साफ साफ एक ये चीज़ है कि जो लोग गलत समझते हैं कि यहाँ क्या चीज़ें हैं, बौद्ध स्तूप को जो लोग शिवलिंग समझते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं, उन तक ये संदेश जा सके कि असली इतिहास यहाँ क्या है। अभी तक तो बहुत सारा ऐसा लेनी है, बुद्ध लेनी है, 84,000 लेनी में से आज भी हम लोग 84,000 जो लेनी है, वहाँ तक हम आज भी पहुँच नहीं पाए, कारण हमारा भी कमतरता है। ये तो हम भी नहीं पहुँच पाया है। इसीलिए हम अभी परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो क्रांति की वजह से आज हम इस जागरूक हो गए मुंबई के लोगों। तो बाकी का लोगों भी कहना चाहता है, आप जागरूक है, इतना सुंदर सा धरोहर है जहाँ से हमें ज्ञान, प्रज्ञा या करुणा, मैत्री मिला है, उसको हमको खुद जाकर बचाना चाहिए। कि घर में अगर हम रहेंगे तो पता चलेगा घर में रह रहा है, कोई तो आदमी है। अगर घर में ही कोई नहीं है तो ताला तोड़ के कोई भी चोरी करके जा सकता है। तो यही कहना है कि सब लोग हर रविवार, संडे को आप आना, संडे को आकर वंदना करना, ये हमारा फर्ज बनते हैं। अपो ऑटोमेटिक ही ये जो हमारा धरोहर है सुरक्षित रहेंगे, ऐसा हमारा कहना है। भंते जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे, इन्होंने एक बात बोल दी है कि अगर घर में कोई नहीं रहेगा तो कोई भी आके ताला तोड़ के कुछ भी कर जाएगा। क्या इससे तात्पर्य ये है कि जो बौद्ध लोग हैं, जो बौद्ध समाज है, उनको और ज़्यादा जागृत होने की ज़रूरत है? इन जैसी जगहों पर जहाँ बदलने की कोशिश है, कुछ भी चीज़ें हो जाती है, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों में इस बौद्ध धर्म को और आगे पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। यस कि सच कहूँ तो एक कान्हेरी केवजी सिर्फ ये बॉम्बे के अंदर नहीं है, पूरा नाला सोपारा से लेके, क्यों प्राचीन सुपारा कहा जाता है उससे, वहाँ से लेके गोवा तक ये 750 किलोमीटर का दरिया का किनारा जो है वो पूरा बुद्धिस्ट से बंधा हुआ है। हर 50 किलोमीटर के ऊपर एक बौद्ध केव्ज है। चाहे आप पूरा का पूरा इतिहास देख लो, अभी तो बहुत कम हुआ है यहाँ पे, अभी तो 2024 में इतना कम हुआ है, एक भी कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो 2000 के बीच में और 98-99 के दरमियान पे यहाँ पे हजारों की भीड़ से लोग आया करते थे। प्रशासन भी उनका ही सपोर्ट करता था। हम लोग पकड़ कर प्रशासन के हवाले उन्हें कर देते थे। प्रशासन कहते थे कि मनोरुग्ण है और उससे छोड़ दिया करते थे। ऊपर एक मंदिर बना था, शायद किसी को पता हो या ना हो, ऊपर एक मंदिर बना था, आज भी उसके भग्नावस्था में है क्योंकि उससे तोड़ा गया है। मार्बल से बनाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का खास रूल्स है कि कोई भी पुरातन वस्तु के बाजू में
500 मीटर के दायरे में आप नया एक ईंट या एक खिल्ला भी नहीं मार सकते, फिर भी यहाँ पे 1 to 1 इतना बड़ा मंदिर बनाया था, क्योंकि हम जानते हैं इस देश की जो व्यवस्था पे लोग बैठे हैं उनको ही बुद्धिज़्म को नष्ट करना है। बुद्धिज़्म नष्ट यहाँ से कभी होगा नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक को पता था आने वाले वक्त में यहाँ के लोग, यहाँ की मानसिकता इस तरह से बदलेगी, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को डराना धमकाना और खुद का पेट भरने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऊपर आएंगे। इसलिए सम्राट अशोक ने उस टाइम पे बोलते हैं ना कि पत्थर में लिख दिया, कि जो आज भी कहावत बनी गई है कि पत्थर की लकीर है जो मिट नहीं सकती, बुद्धिज़्म को कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है, भंती जी ने कहा था कि हमें अभी जागरूक होना पड़ेगा। हमें जागरूक इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि हमारा घर है, हमारा घर में हमें रोज़ जाना होगा, रोज़ साफ़ सफाई करनी होगी, रोज़ उसका ख्याल करना होगा, तब जाके हम उसका डेवलपमेंट कर पाएंगे। अभी तो भारतीय गवर्नमेंट इतना डेवलपमेंट कर रही है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 25% डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाता है, बट ये भी सारा का सारा पैसा जो है यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन बुद्धिस्ट को कोई पता नहीं है कि इतना सारा पैसा कहाँ से आता है, कौन यूज़ करता है, कौन लाता है। इसलिए सभी संस्थाओं को, सभी बौद्ध लोगों को जागरूक होना जरूरी है। केवल कानेरी केवज ही नहीं है, बहुत सारी केवज है जिसके अंदर आज भी अष्टविनायक बैठे हुए हैं, आज भी अष्टविनायक बैठे हुए हैं, नाम उसके ऊपर से बने हैं। नीचे बुद्धिस्ट का केवज का बोर्ड लगा होता है, क्योंकि गलती उन लोगों की नहीं। कारला भाजा जाके देखो, आज भी वहाँ पे कोई मंदिर बना के बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ की राज्य सत्ता जो है ना, वो राज्य सत्ता सही तरीके से बुद्धिज़्म के खिलाफ काम करती है। मैं सीधा सीधा कहूँगा, क्योंकि राज्य सत्ता जिसके हक में होती है, सम्राट अशोक के हक में राज्य सत्ता थी, इसलिए सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप, चैत्य और लेनी बनाई है, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर तक बनाए। बालाजी लो, चाहे तुम्हारा जगन्नाथपुरी का मंदिर लो, केदारनाथ लो, बहुत सारे ऐसे मंदिर है। आज भी आप जाओगे ना, नीचे का इतिहास आप बदल सकते हो, ऊपर की मूर्तियाँ कोई बदल नहीं सकता है। उसका अभी अभ्यास हम लोगों को करना पड़ेगा, और हर दिन हर रोज़ हमें जागरूक रहना होगा कि बाबा साहब ने जो धम्म दिया, इससे 67 साल हो गए, 67 ईयर हो गए, ये बुद्धिज़्म नष्ट नहीं हुआ है। बाबा साहब ने हमें नई तरीके से एक ऊर्जा दी है, कि बाबा साहब ने केवल यही नहीं कहा कि यार बुद्ध की शांति है, कि नमो तस्स भगवतो अरहतो, इतना ही नहीं सिखाया। बाबा साहब कहते हैं कि देखो, हम बुद्ध को तो मानते हैं, लेकिन हम उन भीम कोरेगांव के शूरवीर की औलाद है। एक आँख में हम क्रांति और तो दूसरे आँख में हम शांति रखते हैं। इसलिए यह बौद्ध समाज शांति के रूप से प्रशासन की ओर से यहाँ पे जितना सपोर्ट होता है उतना हम सपोर्ट करते हैं। करीबन हर साल में 4-5 बार यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रोग्राम होते हैं बौद्ध केवज को बचाने के लिए। बौद्ध केवज बची हुई है, बौद्ध केवज को कुछ नहीं कर सकते। खाली जो लोग आते हैं उनको समझाना बड़ा कठिन है। सोचो कि इतने बड़े बड़े चैत्य है, इतने बड़े बड़े स्तूप है, कहाँ से शिवलिंग नज़र आता है यार? आंखें फटी जाती है क्या? इतना बड़ा बुद्ध का 80 फीट का 40 फीट का आपको स्टैच्यू दिखाई देता है, ध्यानस्थ मुद्रा में है, धम्मचक्र पर मुद्रा में है, उससे आप शंकर भगवान कहते हो? समझ में आना चाहिए। कोई अंधा पागल भी अगर उस मूर्ति को छू लेगा ना, तब भी बताएगा यार, बाल पकड़ के तब भी बताएगा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और फिर यहाँ का प्रशासन कहता है कि वो मनोरुग्ण है। तो हम ये कहते हैं कि प्रशासन को भी अभी समझ जाना चाहिए कि यहाँ का भारतीय बौद्ध समाज अब जागरूक हो चुका है। बाबा साहब का समाज अब पढ़ने लिखने लगा है, और केवज के बारे में उससे बहुत सारी जानकारी है। यहाँ तक कि नाला सोपारा से लेके रत्नागिरी सिंधुदुर्ग तक हम लोगों ने अभी स्टडी किया है। हर 50 किलोमीटर पे एक बौद्ध केवज है। तुम नाला सोपारा का चैत्य स्तूप देखो, वहाँ से निकलो कानेरी केवज आती है, फिर यहाँ से निकलो दहीसर की लेनी आती है, दहीसर से निकलो कोंडविसा आती है, कोंडविसा निकलो घारापुरी आती है, घारापुरी के बाद में निकलो पन्नाकाजी आती है, पन्नाकाजी के बाद कोंडविटी आती है, कोंडावे आती है, फिर महाड़ की लेनी आती है, और रत्नागिरी तक बहुत सारे बहुत लेनी है। लेकिन इन लेनियों का संवर्धन करना केवल किसी एक संस्था का काम नहीं है, एक कमेटी का काम नहीं है। ये सारी बौद्ध की संपत्ति है, बौद्ध विरासत है, प्राचीन बौद्ध विरासत है, और यह भारतीय बहुत बड़ी विरासत है। इसी के नाम से पूरे विश्व में, बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में इस देश की पहचान है। इस देश को सिर्फ बुद्ध के नाम से जाना जाता है, किसी और के नाम से नहीं जाना जाता। तो बुद्ध का मार्ग मतलब किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी पंथ का नहीं है। बुद्ध का मार्ग होता है इंसान से इंसान के प्रति प्यार करना, मोहब्बत करना, भाईचारा करना, और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सुख और दुख को बांटना। ये किसी का बंटवारा नहीं करता है बुद्धिज़्म, किसी को तकलीफ नहीं देता है बुद्धिज़्म। अच्छी ज़िंदगी जीना मतलब बुद्धिज़्म होता है। और जिस किसी को लगता है कि मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो उसने बुद्धिज़्म का अभ्यास करना चाहिए, लेनी का अभ्यास करना चाहिए, और अपना समझ के उस लेनी को बचाने का काम करना चाहिए। यही संदेश मैं यहाँ की
लोगों को देना चाहूँगा। आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मंत्री जी, एक और सवाल है, जब से हम नीचे से आए हैं हर जगह ये मेंशन है, हर जगह ये लिखा गया है कि एक बौद्ध स्थल है, बौद्ध लेनी है, नीचे भी पूरा बोर्ड लगाया गया है, पुरातत्व विभाग का भी लगाई गई हैं चीज़ें, फिर भी कैसे हो जाता है कि हर साल लोग यहाँ आ जाते हैं, हर साल वही चीज़ें करने की कोशिश होती है, हर साल अलग नज़रिए से इसको देखा जाता है? देखो, कुछ ऐसे होता है कि हर अच्छी चीज़ का एक पहलू होता है। जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसके विरोध में कोई ना कोई एक संगठन खड़ा हो जाता है, चाहे उस संगठन को नाम कुछ भी दे दो आप। तो पता है कि ये असली हीरा है, फिर भी उसको कांच कहने की जरूरत लोग कहते हैं, और इसी तरह से ये लोग का चलते रहता है। इन लोगों का प्रयास है, बुद्धिज़्म तो वास्तविक है, बुद्धिज़्म विज्ञानवादी है, ये तो मिटाने से भी नहीं मिटने वाला, ये मिटाने से भी नहीं मिटला हुआ, इन लोगों को भी पता है, फिर भी वो लोग प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि बहुत साल पहले भी प्रयास किया था बुद्धिज़्म को ख़त्म करने का। आप भी सोच रहे हैं कि बुद्धिज़्म ख़त्म हो, विज्ञान कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और उससे ख़त्म करना इन लोगों की बस की बात नहीं है। ऐसे लोगों को हम पकड़ते तो कहते हैं मनोरुग्ण है, उसको पकड़ के बिठा देते हैं, ये तो कुछ नहीं है। हमने हाथ में छन्नी, हथौड़ा और तेल में वो मिलाते हैं ना लाल कलर, वो सब ऐसे पकड़ के हम लोग उसके लेके गए, और उसके पास में हरा घास भी सब लेके गए, फिर भी बोलते हैं मनोरुग्ण है। तो यहाँ की व्यवस्था को हमें सवाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बुद्धिज़्म के किसी एक स्टैचू को या किसी एक मूर्ति को छनी हथौड़ी से तोड़ने के बाद में बुद्धिज़्म टूटने वाला नहीं है। बुद्धिज़्म बहुत मजबूत है, बुद्धिज़्म विज्ञान है। जिस दिन बुद्धिज़्म का पराजय होगा, समझ जाना इस देश से विज्ञान और इस सृष्टि से विज्ञान नष्ट हो जाएगा, और सारे के सारे लोग अज्ञान और अंधकार में जीने लगेंगे। इसलिए बुद्धिज़्म को मिटाना असंभव है। बिल्कुल, ये एक बहुत विडंबना की बात दिखाई देती है, और बहुत लोग इसमें सवाल भी करते हैं कि पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं तो बुद्धिज़्म बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हर तरफ बुद्धिज़्म की बात होती है, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, और भारत जहाँ से शुरुआत हुई है सब चीज़ों की, भारत ने जिस विश्व को दिया है, वहीं पे अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ के लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं विज्ञानवाद को, तर्कवाद को, जो धर्म हमें तर्क करने की क्षमता देता है, सवाल जिसमें हम पूछ सकते हैं, तो किस प्रकार से और आगे बढ़ाया जाए फिर इसको? क्योंकि मैम, मैंने कहा ना कि यहाँ के लोग हैं ना, बाप को बाप और बाजू वाले को चाचा ज़्यादा कहने लगते हैं। हमारा देश का पीएम भी जब बाहर जाता है ना, तो कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। हमारे देश की 1 नंबर की बिजनेसमैन होती है ना, वो भी बाहर जाती है तो कहती है कि मैं उस देश से आई हूँ जिस देश ने आप लोगों को बुद्ध दिया है, और फिर वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे फिर हिलाती बैठती है। तो यहाँ के जो लोग हैं राज सत्ता में बैठे हुए और बड़े लोग जो है इस तरह से लोगों को गुमराह करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इस देश के पब्लिक को जब तक हम गुमराह करेंगे ना, तब तक हमारी रोटियां सेकती रहेंगी। जिस तरह ये लोग गुमराह नहीं होंगे, अपने आप समझ जाएंगे कि अंधभक्ति से अच्छा है कि विज्ञान की ओर चल लो, और विज्ञान के अंदर चले जाओगे तो इस देश के अंदर से कितने सारे लोगों का पेट बंद हो जाएगा। आप ही बता दीजिए, कितने सारे लोगों का। सीधा आरोप नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। अगर लोग विज्ञान की ओर चलने जाए और अंधभक्ति छोड़ देना, तो यहाँ के देश के करीबन 90% बिजनेसमैन रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा का ठेका तो उन्हीं लोगों ने ले रखा है, किसी ना किसी संस्था के माध्यम से, एटीजी के माध्यम से, इस सब के माध्यम से उन्हीं लोगों ने ले रखा है। तो इस देश के हर किसी नागरिक को कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी जाति, धर्म या किसी का भी हो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान जाति और धर्म माँ के पेट से पैदा लेकर नहीं आता है, और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो जिस घर में पला बड़ा रहता है उसी घर के लोग उसके ऊपर संस्कार करते हैं। और इंसान के नाते पहला संस्कार होना चाहिए उससे इंसान बनाना, बाकी धर्म बताना। तो जिस तरह इस देश के लोग अपने बच्चों को धर्म की जगह इंसान बनाने लगेंगे ना, तो समझ जाना इस देश की तरक्की होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम उसी लेनी में मौजूद हैं जहाँ कहा जाता है कि सम्राट अशोक भी यहाँ पे आए थे, और उन्हीं के लिए बहुत सारी चीज़ें तो दिखाई देती है। अंदर जब हम जाते हैं तो अशोक स्तंभ कहीं कहीं दिखता है, हाथी के निशान ऊपर दिखते हैं, और यहाँ पर एक लेनी ऐसी भी मौजूद है, आपने भी देखा होगा, जहाँ 500 तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं मौजूद हैं। ये सारे साक्ष्य हैं, सामने हैं, हर कोई देख पा रहा है, फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं शायद। बात ऐसी होगी ना मैम, अभी सीधे सीधे अपने इंडिया पे क्या बोल देता हूँ कि बात ऐसी होगी ना, भारत तो स्वतंत्र हुआ 47 को, सार्वजनिक लोकतंत्र मिला 50 को, संविधान लागू हुआ, लेकिन अभी तक किसी ने उस तरह से काम नहीं किया है। उसी तरह से लेने का है कि लेनी तो सबको दिखाई दे रही है, ये बुद्ध है सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन बुद्ध को मानना उन लोगों को हजम नहीं होता है। उनको बुद्ध को मानना है, लेकिन किस तरह से मानना है? बुद्ध किसी और रूप में थे, बुद्ध किसी और रूप में थे। क्या परेशानी है अगर उनको वैसे ही परेशानी ये है कि उन लोगों को परेशानी ये है कि अगर बुद्ध को हम सीधे सीधे रास्ते अपनाते हैं तो हमारा पेट बंद हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा है आपको कि सीधे सीधे कहे कि अंधविश्वास और अज्ञान को उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा और विज्ञान को अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से पंचशील लिए जाते हैं तो उनको बताना पड़ेगा भाई ये पूजा नहीं है, ये तत्व है,
ये प्रतिज्ञा है, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं सुरापान नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा है, ऐसे लोगों को बताना पड़ेगा और ऐसे बताएगा तो तुम्हें कोई चंदा नहीं देगा। लेकिन जब प्रतिज्ञा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, दिल्ली की घटना आपने सुनी होगी, दीक्षा समारोह जब हुआ था उस पर इतना बड़ा बवाल हो गया था कि इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं क्यों हैं, मैं ब्रह्मा महेश को नहीं मानूंगा, इन सारी चीज़ों पर बवाल हो गया था दिल्ली में। जिन लोगों ने उन लोगों को, हमारे जो पूर्वज थे, हम लोग तो अभी तो 50 में तो सीधे सीधे हम लोग नहीं आए ना यहाँ दुनिया में, 50 में तो सीधे सीधे नहीं आए ना। 50 के पहले मेरा दादा होगा, मेरा परदादा होगा, उसका दादा होगा या उसका कोई दादा होगा, कोई ना तो कोई होगा ना। हजारों साल तक हमारे लोगों ने इन लोगों की गुलामी की है, हजारों साल तक, तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं हुआ था। जिस दिन हमें बाबा साहब ने बुद्धिज़्म दिया, और बाबा साहब ने बुद्धिज़्म दिया मतलब बाबा साहब को एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उन्हें तो 2000 साल पहले का ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन्होंने बाद में दूरदृष्टि इतना था कि उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर अगर मेरे लोगों को बुद्धिज़्म के साथ साथ अगर जीना हो तो इन्हें 22 प्रतिज्ञा देनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग भगवान बुद्ध को भी इनके ऊपर इस तरह से थोपेंगे, किसी भगवान का अवतार समझे कि इनको थोपेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने उसी टाइम पे कहा था, मैं ब्रह्म विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा। यदि कोई कहता है कि राम या विष्णु का अवतार भगवान बुद्ध है तो ये सरासर झूठ है, ऐसे मैं मानता हूँ, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। और मैं बाबा साहब को मानता हूँ पहले और बाद में बुद्ध को मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहब के थ्रू मुझे बुद्ध मिला है। इसी चीज़ पर तर्क होता रहता है। भारत जैसे देश में तो गौतम बुद्ध को बताया ही जाता है। अभी भी राम मंदिर जब बना तब भी इस बात की चर्चा हुई कि भगवान बुद्ध को कैसे विष्णु का अवतार बताया जाता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन है ना मैम, इसके पीछे रीजन ये है, यदि भगवान बुद्ध को अगर ये लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे तो बीबीसी न्यूज़ दिखाएगी। जब इंटरनेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम होता है तो बीबीसी में चल जाता है, और बीबीसी में जब न्यूज़ चलेगा कि भगवान बुद्ध का कोई तो वहाँ इंडिया में लेना देना है ही नहीं है, तो वहाँ से चंदा आना बंद हो जाएगा भगवान बुद्ध के नाम का। और भगवान बुद्ध के नाम से अगर चंदा और मलाई खानी है तो भगवान बुद्ध को तो बताना ही पड़ेगा इन लोगों को। मतलब छुपाने पर भी नहीं छुपेंगे, नहीं छुपेंगे। ये कितने भी इनकी 7 पुश्ते नहीं, 1000 पुश्ते नष्ट हो जाएगी, भगवान बुद्ध को छुपाते छुपाते भगवान बुद्ध को छुपा नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध एक ऐसा विज्ञान है कि उस विज्ञान को नष्ट करना किसी के लिए असंभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता है उसके लिए। इन लोगों ने कितना भी झूठ फैलाने दो, कितना भी बोलने दो, ये इसका अवतार है, ये उसका अवतार है, ये पप्पा का है, मम्मी का है, लेकिन इनका जो रिलीजन है, जो मेन बुद्धिस्ट है, उससे कोई किसी भी तरह से उससे कोई टच तक नहीं कर सकता। बुद्धिज़्म कोई धर्म नहीं है, लोगों ने आपस में अभी बांटकर इसको धर्म बना दिया है। बुद्धिज़्म एक विचारधारा है, उस विचारधारा को अपनाइए, और विचारधारा के साथ में सभी जो बौद्ध विरासत है और प्राचीन विरासत है, उस विरासत को आप जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं सभी लोग सहयोग करते रहिए। आप सभी के प्रति पुनश्च मैं साधुवाद करता हूँ और मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय संविधान।